لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह करनी चाहिए इस हवाले से चंद बातें हुई थी। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में हम ये बात आपके सामने रखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलो नहार अक्सर किस तरह गुज़रते थे। आज अगर हमें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकाज़ा तो यही है कि हम अपने भी लैलो नहार उसी तरह बनाने की कोशिश करें जिस तरह दो जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम दिन में क्या करते थे, सुबह क्या करते थे, दोपहर को आपके क्या काम हुआ करते थे, शाम के वक़्त आप क्या करते थे, इसी तरह रात आपकी कैसे गुज़रती थी, इस हवाले से चंद बातें होंगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मैं बयान करूँ सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन से हम इस बात का आगाज़ करते हैं। आप अलैहिस्सलाम जब भी सुबह बेदार होते, फ़जर की नमाज के लिए जब आप उठते तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान फ़जर के वक़्त उठते थे
तो अज़ान सुनने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई, ऐ लोगो, मन क़ाला मिस्ल हाज़ा यक़ीनन दख़लल जन्ना। अज़ान देने वाले ये बात गौर से सुने कि जो बंदा भी ये अज़ान के कलिमात मुकम्मल यकीन के साथ, ईमान के साथ कह देता है, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, दख़लल जन्ना, क़यामत के दिन वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए। जो बंदा आज़ान के कलिमात मुकम्मल यकीन से कहता है, ईमान से कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लोगों को मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ नमाज की तरफ बुलाता है, आपकी ज़ुबान नबूवत से जारी हुए कलिमात ये हैं कि वो बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला हमें भी ये फ़जीलत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िन की बड़ी फ़जीलत है। इसी तरह जब आप अज़ान सुनते, अज़ान के बाद आप अलैहिस्सलाम मिसवाक किया करते थे। मिसवाक आपको बड़ी पसंद थी। वफ़ात के वक़्त भी आपने, जब आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा थी, इसके बावजूद आपने मिसवाक नहीं छोड़ी। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके घर में तशरीफ़ लाए थे, हुजरा पाक में आए थे, उनके हाथ में मिसवाक थी। आपके जिस्म मुबारक में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, इसके बावजूद आपने मिसवाक को तलब किया और मिसवाक करने की कोशिश की। सख्त होने की वजह से आप उसको चबा ना सके, आपने सैयदा आयशा को दी। सैयदा आयशा ने वो मिसवाक अपने मुंह से चबाई, फिर आप अलैहिस्सलाम को नरम करके दी। आप अलैहिस्सलाम ने वो चबाई हुई मिसवाक, नरम की हुई मिसवाक अपने मुंह में की और मिसवाक के साथ अपने मुंह को साफ़ किया। आखिरी उम्र तक आप मिसवाक से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ा प्यार किया करते थे। और आप अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लाअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त महसूस ना करता तो मैं अपनी उम्मत को हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म दे देता। मैं हुक्म नहीं देता सिर्फ इस वजह से कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में ना पड़ जाए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मिसवाक को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए। आजकल मिसवाक की जगह टूथपेस्ट ने ले ली है, लेकिन अल्लाह की कसम टूथपेस्ट भी वो सफाई नहीं कर सकती जो सफाई मिसवाक कर सकती है। और मिसवाक में वो चीज़ है जो टूथपेस्ट में नहीं है, और वो क्या है? नबी इस्लाम ने फरमाया था, मिसवाक करने से अल्लाह ताला उस इंसान पर राज़ी हो जाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में। मिसवाक करने वाले पर अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी है। ये सबसे मेन चीज़ है जो इंसान को मिसवाक करने पर उभारती है। और नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी। आप अज़ान के बाद मिसवाक करते, फिर आप वज़ू करते। वज़ू का मुकम्मल तरीका अहादीस में मौजूद है, उसमें बड़ी तफसील है, वो इंशाअल्लाह फिर कभी जुमे में मुकम्मल वज़ू का तरीका बयान करेंगे। फिर उसके बाद वज़ू करने के बाद आप कलमा शहादत पढ़ते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो बंदा मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ू, जो बंदा वज़ू करता है और अच्छे तरीके से वज़ू करता है, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, सारे आज़ा बड़े अच्छे तरीके से धोता है, सुन्नत के मुताबिक धोता है, उसके बाद ये कलिमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो बंदा ये कलिमा पढ़ लेता है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जारी हुए कलिमात, आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, उस इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस मर्जी दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो जाएगा। ये वज़ू करने वाले की फ़जीलत और वज़ू के बाद ये कलिमा कहने वाले की फ़जीलत। आज हमारे यहाँ इसके साथ एक शहादत वाली उंगली को भी उठाया जाता है। ये हदीस साबित नहीं है। कलमा शहादत कहते वक़्त वज़ू के बाद इस तरह करना ये साबित नहीं है और ना ही ये करना चाहिए। वज़ू के बाद सिर्फ कलमा शहादत पढ़ें और मज़ीद दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, बड़ी प्यारी दुआ है, इसको भी साथ शामिल किया करें। आप अलैहिस्सलाम उसके बाद फ़जर की 2 सुन्नतें अदा किया करते थे। फ़जर की 2 सुन्नतें, फ़जर की 2 सुन्नतें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, रकअतल फ़जरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। लोगों, एक तरफ पूरी दुनिया हो, अरब भी, अजम भी, अमेरिका भी, अफ्रीका भी, पहाड़ भी, दरिया भी, समंदर भी, सहरा भी, पूरी दुनिया, और दुनिया में जो कुछ है, रुपया, पैसा, यूरो, डॉलर, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, मोती, लाल, हर चीज़ एक तरफ,
फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर भी फजर की 2 सुन्नतों का मुकाबला नहीं कर सकती। आपने फरमाया था फजर की 2 सुन्नतें हर चीज़ से बेहतर हैं। आपको ये बात मालूम है, जब आप अलैहिस्सलाम सफ़र पर जाया करते थे, आपकी 4 रकात वाली नमाज कसर हो जाया करती थी। आप ज़ोहर की नमाज को 2 रकात पढ़ते थे, असर को भी 2, इशा को भी 2 पढ़ा करते थे, और सुन्नतें और नवाफिल आप अलैहिस्सलाम अक्सर सफ़र की नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन जब सफ़र में आप होते तो ये फजर की 2 सुन्नतें आप सफ़र में भी नहीं छोड़ा करते थे। इतनी फजीलत है इसकी। आज हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है, फजर की 2 सुन्नतें कभी ना छोड़ें। आप अलैहिस्सलाम ने ना हज़र में छोड़ी हैं ना सफ़र में छोड़ी, कभी आपने ये सुन्नतें नहीं छोड़ी, और इसकी अहमियत को भी बयान किया। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आपने फरमाया था खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जब आप अलैहिस्सलाम फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेते तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी दाएं करवट थोड़ी देर लेट जाया करते, सोते नहीं थे, थोड़ी देर आप लेट जाते दाएं करवट। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को खुशी से करते हैं, हमारी मसाजिद में ऐसा माहौल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जाएं देखिए पूरी दुनिया में जाके देखें किस मस्जिद में इस सुन्नत पर अमल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद ऐसी मौजूद हैं जिनमें ये अमल है, और जिन भाइयों में ये सुस्ती है वो सुस्ती को दूर करें। आप अलैहिस्सलाम की हर एक सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए सवाब का दर्जा रखता है। इसलिए थोड़ी देर सुन्नतें पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट जाया करें आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए। फिर आप थोड़ी देर उठ के फिर आप बैठते। उसके बाद सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु आप अलैहिस्सलाम के पास आते, हुजरा पाक में आके आपको आवाज़ देते कि सहाबा किराम जमा हो गए हैं, आप आके नमाज़ पढ़ा दें। इसका मतलब क्या है? इमाम की ज़िम्मेदारी वो नमाज़ पढ़ाना है, और अगर मुक्तदी जमा हो जाएं तो इमाम को बताना ज़रूरी है। ये नहीं कि इमाम साहब आएंगे तो ठीक, ना आएंगे चलो जी चौधरी साहब तुसी अगे हो जो, तुसी नमाज पढ़ा दो, इमाम साहब तो हमेशा लेट ही होंगे। ये बात नहीं, इमाम साहब को इत्तला देना ज़रूरी। अगर इमाम साहब कह कर जाएँ कि मैं लेट हो जाऊँगा, मेरे आने से पहले को बंदा नमाज पढ़ा दे तो फिर ठीक है। अगर इमाम साहब किसी की ड्यूटी लगा कर नहीं गए हैं तो ये जिम्मेदारी है मुक्तदियों की कि जब तक इमाम साहब से पूछ ना लें तब तक वो बंदा आगे खड़ा ना। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके पास आते और आपसे पूछते नमाज का टाइम हो गया, सहाबा किराम जमा हो चुके हैं, आप आ जाएं। आप इस्लाम तशरीफ़ लाते और फजर की नमाज़ करवाते। फजर की जमात में आप 60 से 100 आयात की तिलावत किया करते, कम अज़ कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 आयात। हमारे यहाँ फजर की सबसे लंबी नमाज जुमे वाले दिन की नमाज होती है, और उसमें सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ी जाती है, और वो भी मुकम्मल नहीं पढ़ी जाती, आधी पढ़ी जाती है। और अगर मुकम्मल भी पढ़ी जाए ना, मुकम्मल भी अगर पढ़ी जाए तो सूरह सजदा की भी 30 और सूरह दहर के अंदर भी ये सारी आयतें मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 60 आयतें बनती। अगर मुकम्मल दोनों सूरतें पढ़ी जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा 60 आयात बनती हैं। तो ये हमारी सबसे लंबी नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सबसे छोटी नमाज हुआ करती। आप अलैहिस्सलाम सबसे लंबी नमाज आपकी 100 आयात वाली हुआ करती थी। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयात पढ़ा करते थे, और सहाबा किराम आपकी क़िरात को सुना करते थे। और वैसे भी फ़जर के वक़्त जो कुरान पाक पढ़ा जाता है उसकी फ़जीलत ज़्यादा है। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की आयत है कि फ़जर के वक़्त फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, फ़रिश्तों की मौजूदगी ज़्यादा होती है, उस वक़्त कुरान की तिलावत कसरत से करनी चाहिए। कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज में 60 से 100 आयात पढ़ते, और उसके बाद नमाज के बाद आपने एक मरतबा कहा मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलहु फिल जन्नह कुल्लमा गदा औ राहा औ कमा क़ाल। आपने फरमाया तुम सारे मस्जिद में आए हो ना, मस्जिद में आके नमाज पढ़ी है, ये बात ज़हन में रख लो, जो बंदा सुबह के वक़्त मस्जिद में आए या शाम के वक़्त आए, नमाज की नीयत से आए, मस्जिद में अपना वक़्त गुजारने के लिए आए, उस बंदे के लिए ये फजीलत है। वो जब भी मस्जिद में आएगा, जितनी मर्तबा आएगा, हर एक मर्तबा के लिए अल्लाह ताला उसकी मेहमान नवाजी लिख देगा। जब जन्नत में जाएगा एक एक करके अल्लाह ताला उसकी सारी मेहमान नवाजी पूरी कर देगा। अल्लाह उसकी मेहमान नवाजी करें। आज हम कहते हैं ना दोस्तों को तुझे पार्टी बढ़ गई है,
तुझे दावत पड़ गई है, फलाने काम पे तुमने दावत खिलानी है, फलाने काम पे तुम्हें पार्टी पड़ गई है, तुमने खाना खिलाना है, और अल्लाह ताला से दावतें खाओ, अल्लाह ताला से पार्टियां खाओ। कैसे? मस्जिद में आके, मस्जिद में अपना वक़्त गुजार के। जब भी कोई बंदा एक मरतबा भी मस्जिद में आया, उसकी दावत लिख दी गई। 2 मरतबा आया, 2 मरतबा लिख दी गई। 3 मरतबा आया, 3 मरतबा लिख दी गई। आपने फरमाया जब भी आएगा उतनी दावतें लिख दी जाएंगी। क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह वो सारी दावतें उसको अता फरमा दे। बहुत बड़ी फजीलत। उसके बाद आपने एक और फजीलत बयान फरमाई। आपने फरमाया मेरे सहाबा, मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु अजरुहु का अजरिल हाज। आपने फरमाया जो बंदा मस्जिद में आता है, सुबह के वक़्त मस्जिद में आया और उसकी नीयत और उसका इरादा क्या था? उसका इरादा ये था कि जाके मैं अल्लाह के दीन को सीखूं या सिखाऊं। ये इरादा था उसका, अल्लाह के दीन को सीखने का या सिखाने का। अगर ये इरादा लेके सुबह के वक़्त मस्जिद में आया, उस बंदे को अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता फरमा दे। मकबूल हज का सवाब। आज अगर कम अज़ कम हज का रेट देखा जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि 12 से 13 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा तो और भी बहुत है। लेकिन उधर जाने के बाद भी 12 से 13 लाख लगाने के बाद भी पता नहीं हज कबूल होना है कि नहीं। लेकिन अगर किसी बंदे ने हज का सवाब लेना है, मकबूल हज का सवाब लेना है, तो सुबह के वक़्त फजर की नमाज के लिए आते हो तो इस नीयत के लिए आओ कि या अल्लाह उधर जाके मैं कुरान पाक की कोई आयात सीखूंगा। इमाम साहब आए, इस नीयत के लिए आए कि मैं जाके सिखाऊंगा। रोज़ाना फजर के बाद 5 मिनट की या 10 मिनट की तर्जमे की क्लास लग जाए, अल्लाह की कसम रोज़ाना उसको हज का सवाब अल्लाह अता फरमा दे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गारंटी ज़ुबान नबुव्वत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज हमें इस पर अमल की ज़रूरत है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाते और मस्जिद में बैठ के अल्लाह ताला का ज़िक्र उज़कार किया करते, कुरान पाक की तिलावत किया करते। इशराक तक आप मस्जिद में बैठे रहते और इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात घर में चले जाते और बसा औक़ात मस्जिद में बैठ के सहाबा किराम से बातें करते। सहाबा बयान फरमाते हैं, बसा औक़ात आप अलैहिस्सलाम हमें पूछते, बताओ कल रात किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? कोई ख्वाब देखा है तो बताओ, मैं उसकी ताबीर कर देता हूँ। और बसा औक़ात अगर आपने ख्वाब देखा होता तो आप उसको बयान किया करते। और सहाबा फरमाते हैं अगर ख्वाब ना देखा होता तो फिर हम जाहिलियत की बातें किया करते थे कि अल्लाह के नबी जब हम जाहिल होते थे, जब हम कुफर की हालत में तो हम ये करते थे, वो करते थे। हत्ता कि अगर कोई लतीफ़ा भी आ जाता तो कानू यज़हकून व यतबस्समु रसूलुल्लाह, सहाबा किराम उस लतीफ़े पर, उस हंसी वाली बात पर हंसा करते थे और आप अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमाया करते थे। आपस की बातें हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलाम सहाबा को, अपने शागिर्दों को टाइम दिया करते थे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब आप एक मरतबा ऐसा हुआ, आप इशराक पढ़ने के बाद फौरी घर चले गए और जाके सैयदा जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा कि वो मुसल्ला पर बैठी हुई हैं, ज़िक्र उज़कार कर रही हैं। आप अलैहिस्सलाम को फिर कोई काम पड़ा, आप घर से बाहर गए, चाश का वक़्त हुआ, आप फिर दोबारा वापस आए तो जुवैरिया उसी मुसल्ले पर वहाँ पर बैठी। तो आपने पूछा, जुवैरिया क्या बात है, क्या मेरे जाने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी या मुसलसल बैठी हो? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं मुसलसल बैठी हूँ। कहा क्या हुआ, किस लिए बैठी हूँ? कहा अल्लाह ताला का नाम ले रही हूँ, ज़िक्र उज़कार कर रही हूँ, कुरान की तिलावत कर रही हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, 4 से 5 घंटे बनते हैं मुसलसल लगातार एक ही जगह पे बैठना, अल्लाह ताला के ज़िक्र उज़कार करना। आज हमसे 5 मिनट बर्दाश्त नहीं होते। इधर से सलाम फिरता है, फौरी जनाब हाजी साहब जा रहे हैं बाहर, क्या हुआ जी, काम बहुत ज़्यादा है। सलाम बाद में फिरता है, जगह पहले चेंज हो जाती है। सलाम फेरने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पे बैठना, ये नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। आप फजर से इशराक तक बैठते थे और सहाबियात और सहाबा किराम की भी सुन्नत। जब आपने सैयदा जुवैरिया को देखा, इतना शौक़, इतनी रग़बत, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया। जब आप अलैहिस्सलाम किसी का शौक़ देते थे ना, तो उसके शौक़ को बढ़ाने के लिए आप अलैहिस्सलाम फजीलतें बयान करिए करते। आपने फरमाया जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, आपने मुसल्ले पे बैठ के बड़े ज़िक्र उज़कार किए होंगे, बड़ी दुआएं पढ़ी होंगी,
लेकिन आज मैं आपको एक कलिमात सिखाता हूँ, अगर वो कलिमात पढ़ लो, अल्लाह की कसम, अगर 4 घंटे मुसलसल ज़िक्र अज़कार करते रहो, वो भी इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, उनकी भी इतनी फजीलत नहीं है जितनी इन कलिमात की है। अगर एक मरतबा कह लो, वो उन तमाम ज़िक्र अज़कार से अफजल हो जाए। आप भी सब एक मरतबा पढ़ लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, पढ़ें सब, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी आदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनता अर्शी व मिदाद कलिमाती। आपने फरमाया दो बंदा 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा ये कलिमात अपनी ज़ुबान से कह लेता है, वो मुसलसल अगर 4 घंटे ज़िक्र अज़कार करता रहेगा, उससे भी ज़्यादा अफजल ये 3 कलिमात का सवाब है। अगर ये तीनों कलिमात मुसलसल 4 घंटे कहे जाएँ तो अंदाज़ा लगाएं कितना सवाब बन जाता है। आपने सैयदा जुवैरिया को ये फजीलत बताई, उसके बाद उन्होंने उस पर अमल किया। अल्लाह हमें भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबह फजर की नमाज के बाद ये कलिमात 3 मरतबा लाजमी पढ़ा करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये कलिमात बड़ी फजीलत के हामिल हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप अपने घर तशरीफ़ लाए और आपने अपनी किसी बीवी से खाना मांगा, नाश्ता मांगा कि नाश्ते के लिए कोई चीज़ मौजूद है, तो घर वाली ने कहा कि अल्लाह के नबी इस्लाम घर में कुछ भी नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं, 2 जहानों के सरदार हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, इतनी फजीलत, इतना मकाम, इतनी अज़मत, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं। बीवी ने इनकार किया, अल्लाह के नबी कुछ नहीं। आपने फरमाया ठीक है फिर मेरा रोज़ा है। आपने नफली रोज़े की नीयत की। नफली रोज़ा दिन में किसी वक़्त भी रखा जा सकता है अगर उससे पहले कुछ खाया ना हो। फजर की नमाज से लेकर नफली रोज़े की नीयत तक अगर कुछ नहीं खाया तो रोज़ा, नफली रोज़े की उसी वक़्त नीयत की जा सकती। लेकिन अगर कुछ खा लिया है तो फिर नफली रोज़ा नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फजर से लेकर तब तक कुछ नहीं खाया था, तो आपने कहा जी मैं नफली रोज़े की नीयत करता हूँ, फिर आप पूरा दिन रोज़े में गुजारते। एक मरतबा ऐसा हुआ, आपने रोज़े की नीयत कर ली, लेकिन जब दोपहर का वक़्त हुआ तो आपकी भूख शदीद हो गई, आपसे रोज़ा रखना बर्दाश्त ना हुआ, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम घर से निकले और थोड़ा सा आगे गए तो देखा सामने से अबू बकर आ रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। कहा अबू बकर क्या बात है, किधर जाने का इरादा है? ये तो कैलूले का वक़्त है, इस वक़्त तो सारे घर में आराम कर रहे होते हैं, मैं भी वैसे बाहर निकला हूँ रूटीन के ख़िलाफ़, तुम किधर से आ रहे हो? कहा अल्लाह के नबी इस्लाम भूख बड़ी शदीद लगी थी, मैं आपकी तरफ आ रहा था, सोचा आपके घर से कुछ मिल जाएगा। कहा अबू बकर मेरे घर में भी कुछ नहीं है, मैं भी इसी वजह से बाहर निकला हूँ। थोड़ी देर ठहरे हैं तो उमर आ गए रज़ी अल्लाहु अन्हु। उमर से पूछा आप इस वक्त किधर? उन्होंने सीधी सीधी बात की, अल्लाह के नबी इस्लाम भूख लगी है, आपसे कुछ खाने के लिए आया था, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया हमें भी भूख लगी, हमारे घरों में भी कुछ नहीं है। ये वो हैं, एक तो इनमें वो नबी हैं जो तमाम नबियों से अफजल हैं, और 2 वो हैं जो तमाम वलियों से अफजल हैं। दोनों अबू बकर उमर औलिया के सरदार और हमारे प्यारे नबी नबियों के सरदार। बताएं तीनों को भूख लगी है, मुख्तारे कुल नबी किधर गए? जिनके पास हर चीज़ का इख्तियार होता है, जिनके बारे में तुमने शेर बनाए हुए कि नबी का हम सारा कुछ खाते हैं, नबी का दिया हुआ खाते हैं, नबी हमें देते हैं, हम नबी का दिया हुआ खाते हैं। अल्लाह के बंदो, जिनके बारे में तुम ये बातें करते हो, उनके बारे में सईदा आयशा फरमाती हैं नबी इस्लाम के घर की हालत ये थी कि 2 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। उनके बारे में कहते हो नबी का दिया हुआ खाते हैं, हालांकि नबी इस्लाम भी अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, अल्लाह ताला देता है। इस वक्त घर में कुछ भी नहीं, तीनों साथी एक जगह पे खड़े हैं। अचानक नबी इस्लाम के ज़हन में बात आती है, अबू बकर उमर, अबू अल हैसम रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सहाबी बड़ा जोशीला आदमी है, वो बड़ा मेहमान नवाज है, उसके पास चलते हैं, जाके खाना खाते हैं। मान होता है ना अपने साथियों पे, अपने दोस्तों पे,
अल्लाह के नबी ने उसका नाम लिया, कहा वो बड़ा मेहमान नवाज है, उसके पास चलते हैं। कहा आओ, तीनों चलते हैं उसके घर की तरफ। जाके दरवाज़ा खटखटाया, कौन? नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ। अबू अल हैसम घर में नहीं थे। उनकी घरवाली कहने लगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़ी खुशी हुई आपकी आमद की। अबू अल हैसम घर से बाहर गए हैं पानी लेने के लिए, अभी थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे, आप घर में तशरीफ़ रखें। कहा नहीं, घर में नहीं, अभी अबू अल हैसम आएगा तो फिर घर में जाएंगे। इसी दौरान, बातों के दौरान ही अबू अल हैसम भी आ गए। अबू अल हैसम नबी अलैहिस्सलाम को देख के इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, कहा अल्लाह के नबी हमारे घर। अल्लाह के नबी को ज़ोर से अपने गले से लगाया, ज़ोर से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए, चिमट गए। कहा अल्लाह के नबी आपके घर आने की बड़ी खुशी हुई है, आप एक मरतबा हुक्म करें, अबू अल हैसम हर चीज़ आप पर कुर्बान कर देगा। आपने फरमाया अबू अल हैसम भूख बड़ी लगी है, प्यास बड़ी लगी है। तो अबू अल हैसम कहने लगे अल्लाह के नबी इस्लाम की मैं पानी लाया हूँ, या पानी पिए, मैं खाना तैयार करता हूँ। अबू अल हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी इस्लाम को, अबू बकर उमर को अंदर बिठाया, मीठा पानी रखा, खजूरें रखी, कहा आप ये खाएँ और बताएं खाना कौन सा तैयार करूँ और जानवर कौन सा खाना पसंद करेंगे। आपने सामने फरमाया अबू अल हैसम दूध वाला जानवर कुर्बान न करना, कोई दूसरा जानवर कुर्बान कर दो, तो छोटा सा जानवर हो। अबू अल हैसम ने छोटा सा बकरा लिया, उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, हंडिया तैयार करके, अभी हंडिया तैयार कर रहे थे और अंदर बैठे नबी अलैहिस्सलाम, अबू बकर उमर पानी पी रहे थे, खजूरें खा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में खजूर है, आप अलैहिस्सलाम खा रहे हैं, साथ में अबू बकर उमर बैठे हैं। आपने फरमाया अबू बकर उमर ये अल्लाह की नेमतें खा रहे हो ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अबू बकर उमर इस नेमत के बारे में भी अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तसव्वुर में जाके देखें, घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी खजूरें मिली हैं, वो खा रहे हैं, फिर भी फ़िक्र है कि अल्लाह की इन नेमतों के बारे में हमसे सवाल होगा। आज हम कितना खाते हैं, हम इतना ज़्यादा खाने के बाद भी, हर चीज़ वाफर मौजूद होने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और ये तो हमारे तसव्वुर में है ही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमसे इन नेमतों के बारे में सवाल भी करना। खाना आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं। आपने कहा अबू अल हैसम यार सारा काम खुद ही करते हो, कोई ग़ुलाम नहीं है तुम्हारे पास? कहा नहीं, ग़ुलाम नहीं है, सारा काम खुद ही करता। आपने फरमाया अबू अल हैसम अभी चंद दिनों बाद ग़ुलाम आएंगे तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें ग़ुलाम दूँगा। कहा ठीक है। बड़ी खुशी हुई, ग़ुलाम मिल जाएंगे, चलो मेरे काम में थोड़ा सा मेरे मदद कर देंगे। अच्छा, अबू अल हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु नबी इस्लाम के पास पहुँच गए, ग़ुलाम आए ना तो आपके पास पहुँच गए। कहा अल्लाह के नबी आपने कहा था ग़ुलाम, तो मुझे ग़ुलाम दे दें। तो अबू अल हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु नबी इस्लाम की तरफ देखने लगे। आपने फरमाया अबू अल हैसम ये दो ग़ुलाम खड़े हैं, इनमें से कोई एक तुम इंतखाब कर लो और ले जाओ। अबू अल हैसम कहने लगे कुर्बान जाऊँ अबू अल हैसम। कहा अल्लाह के नबी मेरी पसंद नहीं, इख्तर ली, आप मेरे लिए पसंद करें, जो ग़ुलाम आप पसंद कर देंगे अबू अल हैसम उस पर राज़ी हो जाएगा, आप पसंद करें। आपने फरमाया अबू अल हैसम ये जो काले रंग का ग़ुलाम है ना, ये ले जाओ। और आपने उसको पसंद करने की वजह बताई। तसव्वुर में जाके देखिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद की क्या वजह बताई। आपने फरमाया अबू अल हैसम रअयतुहु युसल्ली, मैंने इस आदमी को, इस ग़ुलाम को देखा है कि ये नमाज बड़ी तवज्जो से पढ़ता है, इसको ले जाओ, नमाजी ग़ुलाम तुम्हारी कमाई में, घर में बरकत का बाइस बन जाए। ग़ुलाम भी अल्लाह के नबी ने किसको पसंद किया है? जो नमाजी। ये नहीं कहा कि ये जो है ये काम में सुस्ती करेगा, नमाज़ों में लगा रहेगा, फिर काम मुझे करने पड़ेंगे, ये नहीं। आज हम मज़दूर तलाश करते हैं, उसको मिस्त्री तलाश करते हैं, वो वाला जो बेनमाज हो। क्यों? हमारे काम में गड़बड़ होगी, हमारा काम सही नहीं करेगा, हर 2 घंटे बाद की नमाज़ पढ़ने चला जाएगा। हम वो तलाश करते हैं। पहली बात तो है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह, हमारा ये तबका नमाज से कोसों दूर होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल भी जाए तो उस बेचारे को काम ही नहीं मिलता, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने हर टाइम 24 घंटे नमाज ही पढ़ी रहती। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हमारे माशरे का हाल, हमारी औलादे बेनमाज, हम खुद बेनमाज, और नबी इस्लाम किस ग़ुलाम को पसंद कर रहे हैं? जो नमाज़ पढ़ता। अबू अल हैसम ने कहा अल्लाह के नबी जो आपने पसंद किया मुझे कबूल। अबू अल हैसम बड़े खुश हुए। आपने फरमाया अबू अल हैसम एक बात है,
इसकी तुमने हर ज़रूरत का ख्याल रखना है, इसके साथ हुस्न सलूक करना, इसके साथ गलत रवैया नहीं इख्तियार करना। कहा जो आपका हुक्म। घर में गए, जाके बड़ा बताया बड़ी खुशी खुशी कि अल्लाह के नबी ने मुझे ग़ुलाम दिया है, आज के बाद मैं आज़ाद हूँ, मुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। तो बीवी बड़ी समझदार थी, बीवी बड़ी समझदार थी। औरतों का समझदार होना, दीनदार होना अल्लाह की कसम बड़े बड़े मर्दों को सीधा कर देता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे घरों की हालत भी दीनदार हालत बना दे। बीवी बड़ी समझदार थी, कहने लगी अल्लाह के नबी ने आपको क्या कहा? कहा अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि इसके साथ अच्छा सलूक करना। कहा आपको पता है कि ये अच्छा सलूक का क्या मतलब है? कहा क्या मतलब है? कहा अच्छा सलूक का मतलब ये नहीं कि इसको आपने अपने साथ बिठा के खाना खिलाना है, अपने साथ ही बाकी सारे फ़ारग वक़्त में ये काम कर लेगा। अच्छे सलूक का मतलब ये है कि इसको आज़ाद कर दो, ये हमारा ग़ुलाम नहीं रहेगा। अच्छा सलूक तो यही है कि उसको काम से आज़ाद करो, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिए, अपनी मर्ज़ी से फिरे, अपनी मर्ज़ी से सारे मदीने में घूमे। कहा ये मतलब है? कहा हाँ ये मतलब है। और क्या मतलब है? अच्छा सलूक वैसे होता ही नहीं है। कहा अगर ये मतलब है तो अल्लाह की कसम आज से ये ग़ुलाम आज़ाद है। ग़ुलाम को फिर आज़ाद कर दिया, अपने कामकाज में फिर लग गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी की हर पसंद को अपनी पसंद समझते, और अगर अल्लाह के नबी के हुक्म पर हर चीज़ कुर्बान करनी पड़ती तो कर दिया करते थे। अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप दोपहर के वक़्त आए और आप घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते वक़्त आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, और आपका ये इरशाद गिरामी है कि जो बंदा घर में दाखिल होते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो घर में मौजूद जो जिन और शयातीन होते हैं वो कहते हैं ला मुबीत लहुल यौम, आज हमारी यहाँ पे रात नहीं गुजरेगी। इस बंदे ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। और अगर खाना खाने के वक़्त शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो कहते हैं ये खाना तो गया ही गया, ला अशा अलहु, आज हमारा यहाँ पे शाम का खाना भी नहीं हो सकता। तो वो जिन और शयातीन उस घर से निकल जाते हैं। और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, तो जिन और शयातीन खुश हो जाते हैं कि आज की रात हमारी यहाँ गुजरेगी, और फिर हम इनको तंग करेंगे, इनके ख्वाबों में, इनके जनाब हर मामलात में हम इनको दखलंदाजी करेंगे। फिर जब खाने का वक़्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती तो वो खाना भी साथ खा लेते हैं, और रात के खाने के वक़्त भी उनको खुशी होती है कि रात का खाना भी हम यहाँ पे खाएंगे। शयातीन और जिन, इसलिए बिस्मिल्लाह की बड़ी ताकत है, बिस्मिल्लाह की बड़ी कुव्वत है। घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें, दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। बाहर वाले शैतान अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और जो अंदर वाले होते हैं वो फौरी बाहर निकल जाते हैं। शयातीन से इंसान महफूज हो जाता है। और फिर ऊंची आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, घर वालों को सलाम कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते आप ऊंची आवाज़ से सलाम किया करते। और आप इस्लाम की ज़ुबान नबूवत से एक रिवायत भी है, आपने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं सलासतुन, तीन बंदे ऐसे हैं अना ज़ामिनुन अलैहिम, उन तीन बंदों की ज़मानत अल्लाह ताला खुद देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उन तीन बंदों की ज़मानत मैं देता हूँ। ज़मानत किस चीज़ की है? कि अगर वो ज़िंदा रहेंगे तो बड़ी शान के साथ, बड़े मकाम के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ, व इन माता दखलल जन्ना, और अगर मरेंगे तो फौरी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उनमें से एक बंदा वो है जो घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम की आवाज़ लगाता है। घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम कहना ज़रूरी है। फिर अम्मी आयशा से पूछा गया कि आप इस्लाम जब घर में दाखिल होते थे तो तब क्या करते थे? तो आप फरमाती हैं आज अल्लाह के नबी जब भी घर में दाखिल होते तो आप घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले मिसवाक किया करते, घर में आने के बाद भी मिसवाक, आप मिसवाक को बड़ा पसंद किया करते थे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते, दोपहर के वक्त आप कैलूला किया करते। कैलूला आपने फरमाया कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, तुम सब कैलूला किया करो क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। शैतान सुबह जब आ जाता है तो बस सारा दिन काम पे लगा रहता है, सुबह जब उठता है तो फिर सारा दिन काम, वो ज़रा बराबर भी आराम नहीं करता। तुम कैलूला किया करो। और कैलूला सोने का नाम नहीं है, थोड़ी देर बस इंसान लेट जाए या आराम कर ले, इस्तराहत, उसको थोड़ा सा सुकून महसूस हो जाए, उसको कैलूला कहते हैं।
ग़ैरुल्लाह सोना ज़रूरी नहीं है, अगर सो जाता है तो बेहतर है, सोना ज़रूरी नहीं है। इंसान दोपहर के वक्त थोड़ा सा आराम कर ले, इस्तराहत अपनी जो है ना वो कर ले, तो इसको ग़ैरुल्लाह कहा जाता है। इसी तरह आप इस्लाम जब ज़ोहर की नमाज के बाद आप मस्जिद में बैठा करते, दूसरे मुल्कों से आपके पास वफूद आते, आप उनसे ज़ोहर की नमाज के बाद मुलाकात किया करते। एक मरतबा ऐसा हुआ, ज़ोहर की नमाज के बाद एक वफ़द आया मुज़र कबीले का। आप अलैहिस्सलाम ने ना उनकी माली हालत देखी तो इंतहाई कमज़ोर हालत थी, उनकी गरीबी को देख के आपको बड़ा तरस आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा में ऐलान किया, मेरे सहाबा, इन कबीले वालों के लिए चंदा जमा करो। गरीब लोगों के लिए चंदा जमा करना नबी की सुन्नत है। आज भी सलाब ज़दगान मौजूद हैं, आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए जितना हो सके ताउन करें, जितना हो सके ताउन करें। इसमें अल्लाह ताला का शुक्र भी है, जब हम ताउन करेंगे तो इसमें अल्लाह का शुक्र भी है। शुक्र कैसे है कि या अल्लाह तूने हमें इस मुसीबत से बचाया, और इसमें यह भी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मुश्किल वक़्त में मदद कर रहे हैं। दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा इनके लिए चंदा लेकर आओ। बड़े सहाबा उठे, सबसे पहले एक सहाबी आया, उसने इतना सामान उठाया हुआ कि उससे उठाया नहीं जा रहा था, गिरने वाला था। हत्ता कि जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचा तो वो तोड़ा जो सामान था वो गिर गया। अल्लाह के नबी उसको देख के इतना खुश हुए। आपने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा। आपने फरमाया इस शख्स के बाद जितने लोग सदका करेंगे, जितने लोग चंदा देंगे, जितने लोग पैसे अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, वो सबका सवाब, सबका हिस्सा इस बंदे को भी पूरे का पूरा अता कर दिया जाएगा। जो सबसे पहले देता है उसके बाद जितने लोग देते हैं सबका सवाब उसको भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा शरफ़ है। पहल करना सबसे पहले अल्लाह की राह में, अल्लाह की मस्जिदों को देने के लिए, अल्लाह ताला की खातिर बने हुए मदारस को देने के लिए, अल्लाह की खातिर जो लोग निकले हुए हैं उनको देने के लिए, ये अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के देने में बहुत बड़ी फजीलत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बड़ी फजीलत के तौर पर बयान किया करते थे। इसी तरह जब असर की नमाज का वक़्त हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आपको पता चला कि बनी अमर बिन औफ जो है उनके अंदर दो कबीलों की आपस में लड़ाई हो गई है। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल अगर मैं उनकी सुलह करवाने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं वापस आ गया तो ठीक, वरना अबू बकर से कहना कि वो लोगों की इमामत करवा दें असर की नमाज के वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हज़रत बिलाल को ये बात कह के। तो जब आप वापस आए तो असर की नमाज शुरू हो चुकी थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे खड़े थे और सहाबा किराम नमाज़ पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो सहाबा किराम अपने हाथ के ऊपर हाथ मारने लगे ज़ोर से, ताकि अबू बकर को पता चल जाए कि अल्लाह के नबी आ गए। हाथ पर हाथ मारने लगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सहाबा कहते हैं कि अबू बकर नमाज में इतना मशगूल होते थे कि हम सब की ये हाथ पर हाथ मारने वाली आवाज़ भी उनको नमाज से हटा नहीं सके। इतने खुशू से नमाज़ पढ़ते थे, हत्ता कि हमने आवाज़ें दी, फिर जाके अबू बकर की तवज्जो हमारी तरफ हुई तो अबू बकर ने नमाज में ऐसे इल्तिफ़ात किया, इधर उधर देखा, यानी जिस तरह अक्सर लोग नमाज में वैसे ही देख रहे होते हैं, गर्दन नहीं फेरते, आंखों के साथ ऐसे देखते हैं, ये भी गलत है, आपने इससे मना फरमाया है। और किसी ज़रूरत के तहत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि क्या मसला क्या है। तो सहाबा किराम ने जब ये ज़्यादा आवाज़ें दी तो अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला कि अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले आए। अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हुए, अल्लाह के नबी ने इशारा किया नहीं अपनी जगह पे खड़े रहो। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, अबू कहाफ़ा के बेटे के लिए ये लायक नहीं है कि अल्लाह के नबी मौजूद हों और वो नमाज़ पढ़ा रहा हो। अपने आप को अबू बकर भी नहीं कहा, अपना नाम नहीं लिया, बल्कि अबू कहाफ़ा का बेटा कहा, यानी अपने आप को और नीचा दिखा के खुशू खुजू आजी और इनकिसारी में कहा, अल्लाह के नबी की मौजूदगी में मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे खड़ा हूँ। फिर अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हुए, आपने नमाज़ पढ़ाई। असर की नमाज के बाद आपके पास एक औरत आती है, काले रंग की औरत। बड़ा प्यारा वाक़या है। एक मरतबा एक सहाबी अपने साथी को कहने लगे कि तुम्हें मैं बताऊँ जन्नती औरत कौन है दुनिया में। वो कहने लगा कौन है? कहा ये काले रंग की औरत है
जन्नती है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आई थी तो आके ना कहती थी, अल्लाह के नबी इस्लाम मैं जब रास्ते में चल रही होती हूँ ना तो मुझे एक मिर्गी की बीमारी है जिसकी वजह से रास्ते में चलते चलते मुझे दौरा पड़ता है और मैं रास्ते में गिर जाती हूँ और मेरा पर्दा, मेरा हिजाब हट जाता है। अल्लाह के नबी इस्लाम मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह ये मेरी बीमारी दूर कर दें। आपने फरमाया, ए मेरी सहाबिया ये बात सुन ले, अगर तो तू चाहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ, अल्लाह तेरी बीमारी दूर कर देगा, लेकिन अगर तू इस बीमारी पर सब्र करे फलाकिल जन्ना, तो अल्लाह ताला तो उसे जन्नत का वादा करता है। जब जन्नत का नाम सुना ना तो फौरी तड़प के कहने लगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे बीमारी से शिफा नहीं चाहिए, मैं बीमारी पर सब्र कर लूँगी, मुझे जन्नत का वादा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे लिए जन्नत है, लेकिन कहने लगे अल्लाह के नबी इस्लाम एक बात है सिर्फ, मैं बीमारी से शिफा नहीं मांगती, मैं ये नहीं कहती, मैं चोटें बर्दाश्त कर लूँगी, मैं रास्ते में गिरना बर्दाश्त कर लूँगी, अपनी बीमारी पर सब्र कर लूँगी, लेकिन एक गुजारिश है कि जब मैं गिरती हूँ ना तो मेरा हिजाब हट जाता है, वो ना हटे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जिस्म पर किसी गैर महरम बंदे की नज़र पड़ जाए। कितनी बाहया औरत, मेरे नबी को कितनी पसंद आई हो। आज देखें हमारी औरतों का हाल, हमारे माशरे का हाल। अल्लाह की कसम, शॉर्ट लिबास पहन के बाहर निकलने वाली औरतें, ये बात ज़हन में रख लें, मेरे नबी की ज़ुबान से निकलने वाले कलिमात थे। आपने कहा ये औरतें कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जन्नत में जाना तो दूर की बात, कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। 50,000 साल पहले उसकी मसाफत तक जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ये औरतें वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकती। जो औरतें मर्दों की मुशाबियत करती हैं, अपना लिबास इस तरह का पहनती हैं कि मर्दों के साथ मुशाबियत हो, और लिबास पहना हुआ भी ऐसे है जैसे नहीं पहना हुआ। नंगी औरतें, लिबास पहनने के बावजूद नंगी औरतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों को बड़ा गुस्सा आया करता था। आप इस्लाम बड़े गुस्से से उनकी वईद सुनाया करते थे कि ये औरतें कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगी। और बाहया औरत, अपने चेहरे की, अपने जिस्म की हिफाजत करने वाली औरत, आपने फरमाया सिर्फ 4 काम कर ले, अल्लाह ताला जन्नत का टिकट दुनिया में अता फरमा दे। उनमें से एक अपने जिस्म की हिफाजत है, अपने चेहरे की हिफाजत है। हिजाब और पर्दा ये औरत की इज़्ज़त है, औरत का एहतराम है, औरत का अदब है। औरत को खुद चाहिए कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देगा। उस औरत ने जब ये कहा, अल्लाह के नबी ने फौरी दुआ की, या अल्लाह जब इसको कोई भी दौरा पड़े तो इसका पर्दा और हिजाब इसके जिस्म से ना हटे। तो सहाबा फरमाते हैं उसके बाद ये गिरा करती थी लेकिन कभी भी इसका हिजाब नहीं हटा। और सहाबा किराम अपने आप में ये बातें किया करते थे एक दूसरे के साथ। कहा अगर किसी ने जन्नती औरत देखनी है तो इसको देख लो, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान नबूवत से इसको जन्नत की बिशारत दी। हया की वजह से, अदब और एहतराम अल्लाह के नबी का, अपने जिस्म की हया और पाकीज़गी, अल्लाह ताला हमारी औरतों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो गया, वैसे तो अभी बहुत बातें थी, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मस्जिद की तोसी के लिए आप भाइयों से फ़ंड की दरख्वास्त की गई थी, बल्कि हमने साल के शुरू से ही आपको ये बात कह दी थी कि पिछले साल हमने कुछ रकम अदा कर दी थी, लेकिन अभी बहुत सारी रकम अदा करना बाकी है। जिन भाइयों ने वादा किया हुआ है वो अपना वादा लाजमी पूरा करें और अपने वादे के मुताबिक अपनी रकम अदा कर दें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन भाइयों ने वादा नहीं किया हुआ, जो भाई अभी सुन रहे हैं या उन्होंने पहले भी सुना है, तो उनसे गुजारिश है कि लाजमी इस मस्जिद की तोसी के लिए अपना हिस्सा डालें।
ये मस्जिद अगर वसी हो जाती है तो इंशाअल्लाह ये जो प्रॉब्लम बनती है भाइयों को, बाहर खड़े रहते हैं या इधर कुछ भाई चले जाते हैं, तो वो इंशाअल्लाह जब मस्जिद लंबी होगी, मस्जिद वसी होगी, तो एक बंदा भी नमाज़ पढ़ेगा तो क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अजर है। आपने भी आज वो रिवायत भी सुनी है अल्लाह की राह में देने के लिए। तमाम भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप सब अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से कुछ हिस्सा लाजमी मस्जिद को दें। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मस्जिद के नमाजी हैं अरशद मुग़ल साहब, उनके बहनोई वफ़ात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका नमाज जनाज़ा मुग़लपुरा में तौहीद मस्जिद में जुम्मे के फ़ौरी बाद अदा किया जाएगा। जो भाई पहुंच सकते हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि जनाजे में लाजमी शिरकत करें। अल्लाह ताला जितने भी फ़ौज शुदगान हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह यहीं से आगाज़ करेंगे। असर की नमाज तक आपके जितने मामूलात हैं वो हमने आज आपके सामने रखे कि सुबह से लेकर असर तक आप अलैहिस्सलाम क्या क्या किया करते थे और क्या क्या आपके मामूलात थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उसी तरह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अगर तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ, तो फिर अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को अपनाओ। जिस तरह अल्लाह के रसूल करते रहे, सहाबा किराम जिस तरह करते रहे, उस तरह करो। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी और आपकी पूरी की पूरी सीरत तय्यबा हमारे लिए नमूना है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बीमारों की सेहत के लिए दुआ करें। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। जितने मुवहिद मुसलमान दुनिया से चले गए अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिल अदुव्व। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिल अदुव्व। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद। अल्लाहुम्मा अलैका बिस सलीबिय्यीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।